हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इंटर करते हैं यूनिट डिजिट के नेक्स्ट पार्ट पर। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने यूनिट डिजिट के स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं इस सीरीज में। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन भी फैक्टोरियल बेस्ड है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसकी डिमांड क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं। फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल 1 प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 की पावर फैक्टोरियल 2 प्लस 3 इंटू फैक्टोरियल 3 की पावर फैक्टोरियल 3 अप टू 101 इंटू फैक्टोरियल 101 की पावर फैक्टोरियल 101। तो यहाँ पे देखिए एक पैटर्न जनरेट हो रहा है। यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जो नंबर है उसी का अंदर फैक्टोरियल है वही पावर में है, जो नंबर उसी का अंदर फैक्टोरियल वही पावर, जो नंबर उसी का फैक्टोरियल वही पावर। ठीक है, तो जो भी हमने लास्ट क्लास में जो फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट देखा था, फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट क्या देखा था, फैक्टोरियल 5 से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं सबकी यूनिट डिजिट में क्या मिलता है, 0। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120। फैक्टोरियल 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120। इसकी यूनिट डिजिट 0, तो जब भी मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्वियसली आगे किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट क्या मिलेगी, 0। सिमिलरली फैक्टोरियल 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू फैक्टोरियल 6, और फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720। यूनिट डिजिट 0 है तो ऑब्वियसली इसकी भी यूनिट डिजिट क्या मिलेगी, 0। तो हम देख पा रहे हैं फैक्टोरियल 5 से हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं सबकी यूनिट डिजिट क्या मिलेगी, 0। तो यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट में जो भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं फैक्टोरियल के फॉर्म में, उसको करने का तरीका लगभग सिमिलर रहता है। और पैटर्न क्या रहता है, फैक्टोरियल 5 या उससे हम आगे बढ़ते हैं तो सबकी यूनिट डिजिट में क्या मिलता है, 0। तो यहाँ पे भी हमें यही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, यही कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है, तो एक बार स्टार्ट करते हैं। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, 1 की पावर फैक्टोरियल 1 मीन्स 1 की पावर 1, तो ये 1 रहेगा, प्लस 2। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होती है, 2, और 2 की पावर 2, 3। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है, 6, ये हो जाएगा 6 की पावर 6। सिमिलरली यहाँ पर नेक्स्ट क्या आएगा, 4, और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24, और फैक्टोरियल 4 की पावर फैक्टोरियल 4 रहेगा जिसकी वैल्यू 24 प्लस। अब नेक्स्ट हमारा रहेगा 5 इंटू फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5। ठीक है, इसकी यूनिट डिजिट में क्या आएगा, इसकी यूनिट डिजिट में मिलेगा 0, क्योंकि हमें पता है फैक्टोरियल 5 से हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं फैक्टोरियल 5 को इंक्लूड करते हुए हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे सबकी यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ से लेकर आगे के सारे नंबर की यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमें सॉल्व केवल इतना ही करना है, क्योंकि आगे फैक्टोरियल 5 आएगा और वहाँ से सबकी यूनिट डिजिट 0, तो हमें केवल इतने के लिए सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं। 2 की पावर 2, 4 इंटू 2 8। 6 की पावर कुछ भी करेंगे यूनिट डिजिट में हमेशा 6 रहता है, ये हमने पढ़ रखा था 4 डिजिट के कॉन्सेप्ट में। अगर यूनिट प्लेस में 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 5 आ रहा है या 6 आ रहा है, अगर यूनिट प्लेस डिजिट 0, 1, 5 या 6 है तो उसका जब भी हम एक्सपेंड करेंगे तो यूनिट डिजिट हमेशा सेम मिलेगी। मीन्स 0 के केस में हमेशा 0 मिलेगा, 1 के केस में हमेशा 1 मिलेगा, 5 के केस में हमेशा 5 मिलेगा, 6 के केस में हमेशा 6 मिलेगा। इन चारों डिजिट के लिए पावर का कोई रोल नहीं होता है, पावर कुछ भी हो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी यूनिट डिजिट हो जाएगी 6। अब 6 इंटू 3 कितना आएगा, 18। 18 में यूनिट डिजिट क्या रहेगी, 8। तो इसकी यूनिट डिजिट 1, इसकी यूनिट डिजिट 8। सिमिलरली इसकी भी यूनिट डिजिट क्या मिल गई, 8। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 24 की पावर 24, यहां पर यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, 4। तो 4 के पैटर्न में हमने दो कॉन्सेप्ट देख रखे थे। अगर यूनिट प्लेस डिजिट 2, 3, 4, 7, 8, 9 इन 6 डिजिट में से कोई भी एक डिजिट आ रही है तो सबसे पहले हम पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। तो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 केस आएंगे, या तो रिमाइंडर 0 या 1 या 2 या 3। ये दो हमारे इवन रिमाइंडर है, ये दो हमारे ऑड रिमाइंडर हैं। तो हमने कॉन्सेप्ट क्या देखा था, अगर 4 की पावर में इवन रिमाइंडर है तो यूनिट डिजिट में हमेशा 6 आएगा। अगर 4 की पावर में ऑड रिमाइंडर है तो यूनिट डिजिट हमेशा 4 आएगी। ठीक है,
तो यहाँ 4 की पावर, जब भी हम 24 को 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा 0, मीन्स इवन रिमाइंडर मिल रहा है, तो इसकी यूनिट डिजिट में क्या आएगा 6, तो इसकी यूनिट डिजिट आ गई 6। 6 इंटू 4 करेंगे कितना आएगा 24। 24 में यूनिट डिजिट क्या मिलेगी 4, और आगे की तो सबकी यूनिट डिजिट क्या रहेगी 0, क्योंकि आगे हमें क्या मिलेगा फैक्टोरियल 5, वहां से 0 स्टार्ट होगा और आगे के सारे नंबर हमारे 0 के फॉर्म में रहेंगे जिसकी यूनिट डिजिट 0 रहेगी। तो हमें जो भी सॉल्व करना था केवल इतने के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। 8 + 8 16, 16 + 4 20, 20 + 1 21, और 21 + 0 करेंगे 21 ही रहेगा। तो फाइनली मिला 21 जिसमें यूनिट डिजिट में क्या है 1। तो फाइनली इस एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट हमें क्या मिल गई 1। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो हमने देखा कि फैक्टोरियल के जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं सॉल्व करने का तरीका लगभग सिमिलर है, ठीक है। यहां पर इसका मेथड दे रखा है, यहां पर हमने सबकी अलग अलग यूनिट डिजिट फाइंड करी है, उसके अकॉर्डिंग हमने अपना आंसर फाइंड किया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट। हमें 3 एक्सप्रेशन प्रोडक्ट के फॉर्म में दे रखे हैं, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दे रखे हैं, हमें उसकी यूनिट डिजिट फाइंड करनी है। तो यूनिट डिजिट फाइंड करने का तरीका सिमिलर है। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास कितने क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन एंड ये थर्ड क्वेश्चन। तीनों की अलग अलग यूनिट डिजिट फाइंड करेंगे। फिर यहाँ पे हमें बीच में साइन है मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पे जो भी नंबर मिलेगा हम उसकी यूनिट डिजिट चेक कर लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक बार हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर यूनिट प्लेस में क्या है 4। तो 4 में हमने अभी पढ़ा था अगर 4 की पावर इवन रिमाइंडर है उस केस में हमारा जो भी यूनिट डिजिट मिलेगी क्या मिलेगी 6, और अगर 4 की पावर में ऑड रिमाइंडर है उस केस में हमें यूनिट डिजिट में क्या मिलेगा 4, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार हम चेक करते हैं। सबसे पहले पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे। अब पावर है 1793, लेकिन हमें पूरी नंबर को डिवाइड नहीं करना है, हम केवल लास्ट की 2 डिजिट पिक करते हैं। क्यों? क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है केवल जो भी नंबर गिवन है लास्ट की 2 डिजिट पिक करो। अगर लास्ट की 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल है तो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। तो हम 93 को 4 से डिवाइड करते हैं। जैसे ही हम 93 को 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर हमें मिलेगा 1, क्योंकि 23 इंटू 4 92 होता है, 23 को 92। एक बार हम चेक कर लेते हैं। रिमाइंडर बचा 1, 3 टाइम्स आएगा, रिमाइंडर बचा 1, ठीक है। तो फाइनली हमारा रिमाइंडर 1 बच रहा है, मीन्स 4 की पावर और रिमाइंडर, तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा 4। तो इस एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट मिल गई 4। 5 केस में ऑलवेज 5, सिमिलरली 1 के केस में ऑलवेज 1। हमने अभी लास्ट स्लाइड में पढ़ा था अगर यूनिट प्लेस डिजिट 0, 1, 5 या 6 आ रही है तो उस केस में हमेशा सेम डिजिट मिलती हैं, पावर कुछ भी हो पावर का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस डिजिट 5 थी, तो 5 केस में ऑलवेज 5। सिमिलरली यहाँ पे यूनिट प्लेस डिजिट क्या थी 1, तो 1 के केस में ऑलवेज 1, ठीक। तो सबकी यूनिट डिजिट हमने अलग अलग फाइंड कर ली। अब बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग हम यूनिट डिजिट फाइंड करेंगे। तो 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 1 20 ही रहेगा। तो यूनिट डिजिट में क्या मिल रहा है 0। तो इस एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 0, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन है, ठीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेरी क्या कह रही है, द यूनिट डिजिट इन द सम ऑफ। सिमिलर पैटर्न यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें, यहाँ पर हमारे पास 2 एक्सप्रेशन है। ये पहला एक्सप्रेशन पहला क्वेश्चन, ये सेकेंड एक्सप्रेशन सेकेंड क्वेश्चन। इसकी हम अलग अलग यूनिट डिजिट फाइंड करेंगे। बीच में साइन है मल्टीप्लाई का, फाइनली हम ऐड कर देंगे, जो भी आएगा ऐड करने पे जो भी नंबर आएगा हम उसकी यूनिट डिजिट पिक कर लेंगे, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास यूनिट प्लेस डिजिट क्या है 4। सिमिलरली यहाँ पे भी यूनिट प्लेस डिजिट क्या है 4। ये पावर हमारी इवन है, ये पावर हमारी ऑड है, ठीक है। तो हमने 4 इक्वेशन क्या पढ़ा था, अगर 4 की पावर इवन रिमाइंडर होगा तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा 6। अगर 4 की पावर में ऑड रिमाइंडर होगा तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा 4। ये 2 कॉन्सेप्ट हमने पढ़ रखे हैं, ठीक। तो उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। सबसे पहले पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। तो भाई 72 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 0। 18 इंटू 4 72, 18 चौक 72।
तो रिमाइंडर यहाँ पे बचा 0, मीन्स 4 की पावर इवन रिमाइंडर, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट में क्या आएगा 6। सिमिलरली यहाँ पे पावर है 73, 73 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1, रिमाइंडर 1 बच रहा है, मीन्स कौन सा केस होगा 4 की पावर 4n + 1, तो यूनिट डिजिट में 4 की पावर 1 4 हो जाएगा। या फिर रिमाइंडर 1 बच रहा है, मीन्स ऑड रिमाइंडर बच रहा है, और हमें पता है 4 की पावर ऑड रिमाइंडर में यूनिट डिजिट में क्या आता है 4, तो इस केस में यूनिट डिजिट में हमें मिलेगा 4। तो इस केस में यूनिट डिजिट 6, इस केस में यूनिट डिजिट 4, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ गया 10, 10 में यूनिट डिजिट क्या है 0। तो फाइनली हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा यूनिट डिजिट 0, यही हमारा राइट ऑप्शन होगा, यही हमारा राइट आंसर है। चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी क्या कह रही है, द डिजिट एट 100th प्लेस वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 7 इज। अब यहां पर हमें यूनिट डिजिट नहीं फाइंड करनी है, हमें फाइंड क्या करना है द डिजिट एट 100th प्लेस, 100 प्लेस में कौन सी डिजिट आएगी वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब 100 प्लेस 1000 प्लेस के एक बार वो देख लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई नंबर लिखा है 573, ठीक है, ये हमारी क्या है, ये हमारी यूनिट डिजिट यूनिट प्लेस, फर्स्ट प्लेस हमारा होता है यूनिट प्लेस, ये हमारा है 10th प्लेस, ये हमारा क्या है 100 प्लेस। ठीक, जैसे हमें कोई नंबर गिवन है 1823, ये हमारा यूनिट प्लेस, ये हमारा 10th प्लेस, ये हमारा 100 प्लेस, और ये हमारा 1000 प्लेस। इसको लिखने का बोलने का पर्पस क्या है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। यहीं पर ये यूनिट प्लेस है, यूनिट की मीनिंग क्या होती है 1 सिंगल, तो ये हो जाएगा 3 × 1। ये नंबर फॉर्मेशन है, नंबर हमारा कैसे बनता है, कैसे फॉर्म होता है। ये हमारा 10th प्लेस का है, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई होगा 10 का। ये हमारा 100 प्लेस का है, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई होगा 100 का। तो ये हमारा हो गया 500 + 70 + 3, तो ये कितना आ जाएगा 573। देखें यही हमारा नंबर था 573, तो बेसिकली यही नंबर फॉर्मेशन होता है। जैसे इस नंबर को देखें, यूनिट प्लेस में क्या है 3, यूनिट मीनिंग, यूनिट की मीनिंग सिंगल 1, तो 3 × 1 प्लस 10th प्लेस में 2, 10th प्लेस में 2 है, 10th प्लेस मीन्स 10 का मल्टीप्लाई, 100 प्लेस में 8 मीन्स 8 का मल्टीप्लाई होगा 100 में, प्लस 1000 प्लेस में 1, 1 का मल्टीप्लाई होगा 1000 में। ठीक है, तो ये हो गया 1000, ये हो गया 800, ये हो गया 20 और ये हो गया 3। तो इन चारों को ऐड करेंगे हमें क्या मिल जाएगा 1823, और यही हमारा नंबर गिवन था। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें 100 प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। मीन्स जैसे अगर ये नंबर गिवन है तो 100 प्लेस में यहाँ पे क्या आ रहा है 8 आ रहा है, इस नंबर में 100 प्लेस में क्या आ रहा है 5 आ रहा है। ठीक है, 100 प्लेस में 5 है, यहाँ पे 8 है। तो यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन में हमें नंबर क्या दे रखा है फैक्टोरियल 7। फैक्टोरियल 7 में हमें 100 प्लेस में कौन सी डिजिट आएगी वो फाइंड करना है। ठीक, तो अगर हम फैक्टोरियल 7 को देखें, अगर हम फैक्टोरियल 17 है, फैक्टोरियल 17 का हम एक्सपेंड करें तो ये क्या होगा 17 × 16 × 15 × 14, और ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा हमारा 1 तक। तो अब हम देखें इन नंबर का मल्टीप्लाई करना तो हमारे लिए बहुत लंबी है, तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ रखा था नंबर ऑफ जीरोस का। नंबर ऑफ जीरोस क्या होता है, किसी भी नंबर के एंड में जितने जीरोस हैं वो काउंट करते हैं। तो एक बार हम ये देख लेते हैं फैक्टोरियल 17 में कितने जीरोस हैं। अगर फैक्टोरियल 17 में जीरोस ही आ रहे हैं, 4 5 कुछ आ रहे हैं, तो हम ये इजीली बोल सकेंगे कि 100 प्लेस में क्या आएगा 0 आएगा। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, फैक्टोरियल 17 में कितने जीरोस हैं, कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं वो हम पिक कर लेते हैं। तो फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए हमने क्या पढ़ा था, किसी भी फैक्टोरियल नोटेशन में अगर हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है तो हम उसमें फाइंड करते हैं नंबर ऑफ 5। जितने नंबर ऑफ 5 होंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ठीक है, अब नंबर ऑफ 5 कैसे फाइंड करते थे,
अगर हम नंबर ऑफ 5 फाइंड कर रहे हैं तो 5 का जो भी नंबर गिवन है उसको डिवाइड करेंगे 5 से, ठीक है। अब डिवाइड करने के लिए हमने रूल क्या शेयर किए थे, वी हैव टू काउंट ओनली क्वोशंट। हम केवल क्वोशंट काउंट करते हैं, हमें रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं होता है, हमें क्या काउंट करना है, केवल क्वोशंट, ठीक है। तो 17 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट क्या आएगा, 3, ठीक। और ये क्वोशंट तब तक हम 5 से डिवाइड करते रहेंगे जब तक ये डिवाइड होता रहेगा। अब हमारे पास आ गया 3, अब 3 तो 5 से डिवाइड नहीं होगा, मीन्स 0 टाइम्स आएगा। तो जहाँ पे डिवाइड होना बंद हो जाए वहाँ पे सारी वैल्यूज ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पे जो मिलता है वो हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ 5। तो फैक्टोरियल 17 में नंबर ऑफ 5 कितने हैं, 3। और जितने नंबर ऑफ 5 होते हैं उतने ही नंबर ऑफ जीरोस भी होते हैं। मीन्स फैक्टोरियल 7 में नंबर ऑफ जीरोस भी कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। अब नंबर ऑफ जीरोस की मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ जीरोस होते क्या है, नंबर ऑफ जीरोस में हम लोग एंडिंग जीरोस काउंट करते हैं। क्या काउंट करते हैं, एंडिंग जीरोस। मीन्स किसी भी नंबर के एंड में कितने जीरोस हैं वो हमें पता चल जाता है। तो हमने देखा फैक्टोरियल 17 में नंबर ऑफ जीरोस हैं 3, मीन्स आगे कोई एक नंबर गिवन होगा बट एंड में 3 जीरोस आना कंफर्म है, क्योंकि फैक्टोरियल 17 में 3 जीरोस हैं और ये एंडिंग जीरोस होते हैं। तो जब एंड में हमारे 3 डिजिट पे 0 आ रहा है तो हमारी इसकी यूनिट डिजिट भी 0 मिलेगी, 10th प्लेस डिजिट भी 0 और 100 प्लेस डिजिट भी 0। और हमें 100 प्लेस वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो 100 प्लेस वैल्यू क्या मिल गई फैक्टोरियल 17 में, 0, यही हमें फाइंड करना था। चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्वेरी की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी क्या कह रही है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ। हमें यूनिट डिजिट फाइंड करनी है और हमें एक्सप्रेशन क्या गिवन है, 1 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5 अप टू 20 की पावर 5। तो यहाँ पे पावर में 5 गिवन है। अगर पावर में 2 होता, 3 होता या सिमिलर 1 होता तो हमारे पास फॉर्मूले थे, हम उससे फाइंड कर सकते थे। जैसे अगर पावर में 1 होता तो ये एक्सप्रेशन होता 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 20, ठीक है। तो ये n टर्म्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है, उससे हम फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। अगर यहाँ पर स्क्वायर होता तो भी हम इजीली फाइंड कर लेते, n टर्म्स के स्क्वायर का सम का फॉर्मूला लग जाता। फॉर्मूला क्या होता है, 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1। अगर यहाँ पे क्यूब होता तो भी हम फॉर्मूले से फाइंड कर सकते थे। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 n प्लस 1 का होल स्क्वायर। बट यहाँ पे पावर में 5 तो हम लोग चलते हैं अपने ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट की ओर। तो सबसे पहले हम 1 की पावर कुछ भी करेंगे हमें 1 मिलेगा। 2 की पावर 5, पावर को सबसे पहले 4 से डिवाइड करते हैं। तो जब भी हम 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर बचेगा 1, तो केस होगा 2 की पावर 4n प्लस 1 मीन्स 2 की पावर 1। सिमिलरली 3 की पावर 5 को जब भी 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर बचेगा 1। हम देख रहे हैं सारे नंबर में पावर है 5, सब में 5 है, तो जब भी हम 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 ही बचेगा। तो रिमाइंडर 1 बच रहा है, मीन्स जब इसकी यूनिट डिजिट फाइंड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 की पावर 1, यहाँ पे 3 की पावर 1, सिमिलरली 4 की पावर 1, नेक्स्ट 5 की पावर 1, फिर 6 की पावर 1 और ये एंडिंग तक जाएगा 20 की पावर 1। तो 1 की पावर 1 1 ही रहेगा, 2 की पावर 1 2, 3 की पावर 1 3, 4 की पावर 1 4, 5 की पावर 1 5, सिमिलरली 20 की पावर 1 20 रहेगा। तो देख रहे हैं हमारा ये फॉर्मेट कन्वर्ट हो गया। और हमें पता है n टर्म्स के सम का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 20। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, n इंटू एन प्लस 1/2। तो कितना आ जाएगा, 210 210। तो यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है, 0। और हमें इस एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट फाइंड करनी थी, तो हमारे पास क्या आ गया, 0। तो ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर होगा। इस एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट क्या मिलेगी हमें, 0। चलते हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर। हमारी लास्ट प्रॉब्लम क्या है, लेट x इक्वल टू x एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में हमें गिवन है। क्या गिवन है, 633 की पावर 24 माइनस 277 की पावर 38 प्लस 266 की पावर 54। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ x। हमें यूनिट डिजिट फाइंड करनी है। तो यहाँ पे भी काम करने का तरीका हमारा सिमिलर रहेगा। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 3 क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। तो हम पहले तीनों की अलग अलग यूनिट डिजिट फाइंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ इन दोनों के बीच में साइन है माइनस का, इन दोनों के बीच में साइन है प्लस का।
ठीक। इसके बाद हमें वी बॉड मास अप्लाई करना है, जो भी हमारी यूनिट डिजिट होगी यूनिट डिजिट हमारी आ जाएगी। ठीक है, तो एक बार हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर यूनिट प्लेस में क्या है 3, तो 3 है तो सबसे पहले पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। पावर क्या है 24, 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा हमारे पास 0। तो ये केस हो गया 3 की पावर 4n वाला। इस पर चलते हैं। यहाँ पे यूनिट प्लेस डिजिट क्या है 7, यूनिट प्लेस डिजिट है 7। तो सबसे पहला काम पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। 38 को जब भी हम 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर बचेगा 2। तो ये केस हो गया 7 की पावर 4n प्लस 2 वाला। यूनिट प्लेस डिजिट 7, पावर को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बच रहा है 2। लास्ट केस में चलते हैं। यहाँ पे यूनिट प्लेस में 6 है और हमें पता है 0, 1, 5 और 6। अगर यूनिट प्लेस डिजिट में इनमें से कोई भी एक डिजिट आ रही है तो उसका एक्सपेंशन करते टाइम हमेशा सेम डिजिट्स मिलती है। मीन्स 0 के केस में हमेशा 0 मिलेगा, 1 के केस में हमेशा 1 मिलेगा, 5 के केस में हमेशा 5, 6 के केस में हमेशा 6। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 6 आएगी। ठीक है, तो हम इसकी यूनिट डिजिट फाइंड कर लेते हैं, फर्दर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 की पावर 4n, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 3 की पावर 4, और 3 की पावर 4 कितना होता है 81। 3 की पावर 4 होता है 81, 81 में यूनिट डिजिट क्या है 1, माइनस 7 की पावर 4n प्लस 2, इसमें यूनिट डिजिट क्या आएगी 7 की पावर 2। 7 की पावर 2 कितना होता है 49, 49 में यूनिट डिजिट 9 प्लस 6। इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट आ रहा है, माइनस वाला आ रहा है और माइनस के फॉर्म में हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो 6 प्लस 7 क्या हो जाए, 6 प्लस 1 हो गया 7, 7 माइनस 10 क्या हो जाएगा -2। हमें पता है यूनिट डिजिट कभी निगेटिव नहीं होती है, तो अगर बाई चांस कभी यूनिट डिजिट नेगेटिव मिल रही है तो उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या लेते हैं 10 कैरी लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे यूनिट डिजिट ही हमने लिख रखी है, इसके आगे भी कोई डिजिट होगी तो यूनिट डिजिट नेगेटिव होती नहीं है। अगर नेगेटिव हो रही तो हम क्या करते हैं बगल वाले डिजिट से 10 कैरी लेते हैं। तो जैसे ही हम इस पर 10 कैरी लेंगे तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा 10 - 2, और 10 - 2 क्या हो जाएगा 8। तो इस प्रॉब्लम में इस क्वेरी में हमारी यूनिट डिजिट क्या आ गई 8। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, यूनिट डिजिट एक्सप्रेशन की आएगी 8। तो ये इसका यहाँ पे डिटेल सोल्यूशन दे रखा है। तो यहाँ तक था हमारा यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट। तो इस पार्ट में हम लोग इतना रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चंस और नेक्स्ट प्रॉब्लम्स के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू।